नमस्कार दोस्तों, आज हम बातें करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाइब्रेशन का क्या महत्व है और यह कैसे काम करता है। जैसा कि हमें मालूम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही पावरफुल लॉ है जो सजेस्ट करता है या कहिए इसका टूल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और इस फिलॉसफी के अनुसार हमारी थॉट और हमारी फीलिंग्स ही हमारी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब जैसी हमारी सोच या हमारी फीलिंग्स होगी उसी के अनुसार हमारी लाइफ भी होगी। यानी अभी हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, सब अब तक की अपनी सोच और फीलिंग्स के कारण हैं। और अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आगे भी हमारी लाइफ इसी तरह से होने वाली है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया जाता है कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। और ये सभी फिलॉसफी का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है वाइब्रेशन। अगर जो वाइब्रेशन को अच्छे से समझ लिया वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ जाएगा और अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसे अट्रैक्ट कर पाएगा। इसलिए इसके बाद मैं जो भी बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद से आपकी लाइफ बदलने वाली है। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें, जहां मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आपने इस सीरीज़ को देख लिया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे और अगर इसे इम्प्लीमेंट कर लिया अपने मेंटोर के परामर्श से तो आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करने लगेंगे। चलिए हम थोड़ा वाइब्रेशन के बारे में और भी अच्छे से समझते हैं। मैं अपने पुराने वीडियो में ये बताया हूँ कि वाइब्रेशन एक लैंग्वेज है। जिस तरह से हम किसी लैंग्वेज की सहायता से एक दूसरे से बातें करते हैं, उसी तरह से ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं उन सब का कम्युनिकेशन के लिए अपना एक लैंग्वेज होता है। हम मनुष्य आपस में भी डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। आप देखे होंगे सभी जानवर आपस में बातें करते हैं, उसका भी लैंग्वेज होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते क्योंकि हमें उस लैंग्वेज के बारे में मालूम नहीं होता है। लेकिन हम अगर सीख लें तो हम उस जानवर से बातें कर सकते हैं। आप देखे होंगे किसी सर्कस में या जू में या अपने घर में भी, जब हम अपने डॉग या पेट की भाषा को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं तो कितना बढ़िया से हम उनकी बातों को और वो हमारी बातों को समझने लगते हैं और सभी काम ईजी होने लगता है। ठीक इसी तरह से अगर हम यूनिवर्स की भाषा को समझ लें तो हम हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करने लगेंगे या यूनिवर्स से मांगने लगेंगे, क्योंकि यूनिवर्स के पास अथाह चीज़ें हैं हमें देने के लिए। बस हमें उनके लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट करना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। फिजिक्स में किसी भी पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशन या हिलने को वाइब्रेशन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संदर्भ में यह एक अधिभौतिक धारणा है जिसमें हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीफ को एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के रूप में वर्णन किया गया है। ऐसा मानते हैं हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ्स भी एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा के कारण इसमें भी वाइब्रेशन है, जिसके कारण से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और यह ऊर्जा ब्रह्मांड के समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। आकर्षित करना मतलब हम यूनिवर्स से सेम चीज़ को मांग सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताया कि सेम कम्युनिकेशन लैंग्वेज हमें आना ज़रूरी है और यूनिवर्स से बात करने का जो लैंग्वेज है वो है वाइब्रेशन। आपके बॉडी के अंदर का वाइब्रेशन, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपके विश्वास द्वारा उत्पन्न वाइब्रेशन। आप जैसा वाइब्रेशन देंगे वैसा ही फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे और वैसे ही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। वाइब्रेशन को लेकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अगर आप समझ लिए तो आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। राइट? पहला, थॉट्स एंड इमोशंस हैव एनर्जी। मतलब हमारे हर विचार और भावना एक निश्चित ऊर्जा को उत्पन्न करती है। सकारात्मक विचारों और भावनाओं की एनर्जी
उच्च होती है, जिसके कारण हमारे शरीर से उच्च वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, जिसके कारण उच्च फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, जबकि नकारात्मक विचारों और भावनाओं की एनर्जी निम्न होती है, जिसके कारण लो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, जिसके कारण लो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। हाई वाइब्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करती है और हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हमें यूनिवर्स से मिलने लगती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और खुश रहें। महान हॉलीवुड एक्टर ब्रूस ली कहते हैं कि कभी भी गलती से भी अपने बारे में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि हमारा माइंड उसे समझ नहीं पाता है और अनजाने में हम उसे ही अट्रैक्ट करने लगते हैं। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। दूसरा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मतलब समान ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो हाई वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, जो ब्रह्मांड के हाई एनर्जी के साथ मैच करती है और उसे हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो अगर आप नियमित रूप से सकारात्मक विचार और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक अनुभव और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की संभावनाएं बढ़ते जाती है। तीसरा, अलाइनमेंट एंड मैनिफेस्टेशन। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को उनके साथ यानी अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन करें। इसका मतलब है कि आपको अपने लक्ष्यों के साथ मेल करने के लिए पॉजिटिव हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को बनाए रखना जरूरी है। चौथा, कंट्रोल एंड प्रैक्टिस। अपने वाइब्रेशन को समझना और कंट्रोल करना एक कला है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, अफर्मेशन और कुछ और भी तरीके हैं जिसे अपनाकर या जिसका प्रैक्टिस करके आप अपने वाइब्रेशन को हाई रख सकते हैं। मैं आगे और भी वीडियो बना रहा हूं जहां यह बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने आप को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रख सकते हैं। आप कमेंट में जरूर लिखें अगर इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो। पांचवा, ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी। कल्टिवेटिंग ग्रैटिट्यूड एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव आउटलुक कैन बी पावरफुल टूल्स फॉर इंक्रीजिंग योर हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। मतलब ग्रैटिट्यूड को अगर हम कल्टीवेट करते हैं, पॉजिटिव आउटलुक को अगर हम मेंटेन करते हैं, तो यह एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है अपने वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। ग्रैटिट्यूड के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया हूं जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, इसे आप जरूर देखें। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा तरीका है जिसे अपनाकर आप पूरी तरह से पॉजिटिव रह सकते हैं और पॉजिटिव थॉट्स, फीलिंग्स, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे ग्रेट यूनिवर्स के लॉ में वाइब्रेशन कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यह बताती है कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स के द्वारा उत्पन्न वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारे लाइफ में गहरा प्रभाव डालती है और पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके हम अपने रियलिटी को प्रभावित कर सकते हैं, बदल सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो आप फोकस कीजिए अपने थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स को पॉजिटिव रखने के लिए और इसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि यूनिवर्स कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अच्छे से समझें और आप मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड पोस्ट और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज डालते रहता हूं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस। जय हिंद।